जयशंकर की गुरु महिमा के इस तीसरे भाग वीडियोज़ में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। गुरु हमारे जो संत महात्मा हैं, हमारे आचार्य मनीषी जो हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक अक्षर का भी अगर किसी से बोध प्राप्त होता हो तो वो गुरु तुल्य है। गुरु जो है वो पथ प्रदर्शक है। गुरु स्वयं एक मार्ग है, सन्मार्गी है। प्रणेता जो है वो गुरु है। अंधकार को मिटा कर के प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो है वो गुरु है। आपका जो आत्महितैषी है वो आपके गुरु हैं। आपको संकट से निवार कर ईश्वरीय संयोजन में लगा देने वाले आपके गुरु हैं। गुरु कैसा हो? हमारा पद्म पुराण जो है उसमें एक श्लोक आता है कि खटकर्म निपुणो विप्रो तंत्र मंत्र विशारद है, कि जो हर विषय का जानकार हो, निपुण हो और विशेष करके भगवान का भक्त हो। अगर वो भगवान के भक्त होंगे तो उन गुरु के शरणागति के माध्यम से, उनके सहयोग के द्वारा आप गोविंद को प्राप्त कर लेंगे। गुरु से क्या होता है कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, गुरु की संतुष्टि है वो परमात्मा की संतुष्टि है। यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि, अगर गुरु संतुष्ट नहीं है तो फिर कहीं भी ठोर मिलना असंभव है। वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम, गुरु के चरणों की बड़ी भारी महिमा है। हमारे यहाँ पूरे विश्व में ही और विशेषकर हमारी जो आर्यवर्त भारत भूमि है वहाँ पर गुरु परंपरा का हम सभी लोग निर्वहन करते हैं। और पश्चिमी बंगाल जो है, गौड़ प्रदेश जो है, वहाँ पर ये प्रथा ज़्यादा प्रचलन में है। एक दृष्टांत आता है कि एक बंगाली दंपत्ति ने किसी एक साधक को अपना गुरु बनाया। उनके प्रति उनका बड़ा विश्वास था। वो किसी यात्रा पर चले गए पति पत्नी, और पीछे से उनका एक बालक था, वो घर में रह रहा था। बालक सोने की किसी आभूषण की वस्तु से खेल रहा है। उसी समय वो साधक जो गुरु महाराज थे, उनका उस बंगाली दंपत्ति के घर पर आना हुआ। घर पर माता पिता है नहीं, बालक अकेला है। उस सोने को देखकर गुरु की मति बिगड़ गई और उन्होंने उससे छीना झपटी करके उससे छीनने का प्रयास किया। और देखते हैं कि इतने में ही वो बंगाली दंपत्ति वहाँ पर आ गए। बालक है वो बेहोश पड़ा था, उसको कुछ खून वगैरह भी धारा चल रही थी। उस गुरु ने कहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपके बालक को पीटा है इस सोने के लिए, इस तुच्छ वस्तु के लिए, मेरी मति मारी गई। उस बंगाली दंपत्ति ने कहा, नहीं, हमारा गुरु ऐसा नहीं हो सकता। आप व्यक्ति से कैसे भी हो, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जो शिखरस्थ गुरु है, परंपरा जो गुरु है, वो कभी दूषित नहीं हो सकती। गुरु शर्मिंदा हुए। तो कहने का तात्पर्य कि आपकी भावना है वो शुद्ध होनी चाहिए। आप किसी के गुण है वो ग्रहण करें, उनके दोषों की तरफ ध्यान न दें। गुरु की शरण में जाकर जिज्ञासु बनकर आत्म तत्व की खोज में, उसकी बोधता के लिए, भवबंधन से निवृत्ति के लिए उनके पास में जा कर के बैठें। और गुरु है वो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, ब्रह्मवेता हो, कामनाओं से जो मुक्त हो, अकारण दया सिंधु, वो गुरु। उन गुरु के निकट आराधना कर करके
उनके सन्मुख बैठकर उनसे प्रश्न करें, उनसे पूछें कि स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्दौ। कि हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, हे स्वामी, हे निष्पाप, हे करुणा सागर, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मुझ अज्ञानी का भला कैसे होगा। मामुद्धारीयमात्मीय कटाक्ष दृष्टया ऋजव्यात कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। आपकी सरल और अतिशय करुणामृत जो वर्षिणी कृपा है, उसका एकमात्र कटाक्ष भी अगर मेरी तरफ हो जाए तो मैं तीर जाऊं। आप मेरी ओर देखिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। उन गुरु के पास में बैठकर भगवान शंकराचार्य के द्वारा वर्णित ये श्लोक जो है, ये निर्देशित करता है कि स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो, मैं आपकी शरण में हूँ, आप तो करुणा सिंधु हो। उनसे अनुनय करें, कथम तरीयम भव सिंधु में तत्, कि मैं इस भव सिंधु से कैसे तीरूंगा। कावा गतिर में कतमोप्युपाय, मेरी क्या गति होगी, मेरा कैसे भला होगा, कैसे उद्धार होगा। हे सद्गुरुदेव, जाने न किंचित कृपया वे माम भो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, आपकी कृपा हो ये मैं चाहता हूँ। संसार दुख क्षति मातुनस्व, हे गुरु मेरी रक्षा करो, मेरी तारणता करो, मैं इस संसार के दुख से कैसे निपटूं, कैसे मेरे दुखों का क्षय हो, ऐसी कोई आयोजना करो। आप ऐसा कहेंगे, आप उन गुरु से ऐसा निवेदन करेंगे, तब वो सर्व समर्थ गुरु जो है, कृपालु जो है, जो त्रिदेव स्वरूप हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो आपको अभय शरण प्रदान करेंगे। वो अपने अंश के रूप में आपको स्वीकार कर कर आपके उद्धार की बातें आपसे करेंगे। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि शिष्य जब ऐसी बात कहता तो गुरु क्या कहते हैं। श्री गुरुरुवाच, वो गुरु कहते हैं, माँ भैष्ट विद्वंस तवनाति उपाय संसार सिंधु तरणे स्तुपाय, कि हे विद्वन तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा, तू सन्मार्ग पर आ गया। संसार सागर से तरने के अनेक उपाय हैं, और जो उपाय तूने यहाँ पर धारण किया है, जिस मार्ग से हे यति हे शिष्य तू यहाँ पर आया है, उस मार्ग के माध्यम से तो अनेक लोग तर गए, वही मार्ग तेरा है। येनेव याता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, वही मार्ग तेरा है, तू डरता क्यों है। तू वेदांत वाक्यों का विचार कर, तुझे उत्तम ज्ञान मिलेगा। तू कौन है, कहाँ से आया है, तुझे यहाँ पर क्या करना है, तू कर क्या रहा है, आदि आदि अनेक जो प्रश्न चिन्ह तेरे जीवन में खड़े हो गए हैं। तू जो भटक गया है, राह नहीं मिल पा रही है, उन पर तू वापस लौटने का प्रयास कर, उन उद्देश्यों को समझने का प्रयास कर। तू आत्म संसार बोध में डूब गया, तू तेरा भला पहचान नहीं पा रहा है। परमात्मा को समझ, तेरा संसार छूट जाएगा, तू संसार के दुखों से दूर हो जाएगा, तुझे परमानंद मिल जाएगा। जब गुरु ऐसा कहते हैं तब ही एक शिष्य यह कह सकता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। वो गुरु सब कुछ आपका प्रत्येक कार्य अपने पर लेकर निसंदेह उसका निष्पादन करेंगे। उसको आपके योगक्षेम की पूरी पूरी जिम्मेदारी उन सद्गुरुदेव की है। श्रीमद् भागवत में अवधूत जो दत्तात्रेय हैं, उन्होंने राजा यदु को कहा है कि मेरे अनेक गुरु हैं, मैंने 24 गुरु बनाए हैं, अनेक वस्तुओं पदार्थों जीवों से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी वायुराकाशमापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृद्गज मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भर्ग कुमारी सरकृत सर्प ओर्णनाभि सुपेशकृत एते मे गुरुवो राजन् चतुर्विंशतितिराश्रिताः। कि हे राजा, धरती, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये जो पंच तत्व हैं, ये मेरे गुरु हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला निशाकर चंद्रमा मेरा गुरु है। सूर्य मेरे गुरु है। एक दाना चुगने वाला जो कबूतर है, वो मेरा गुरु है। अजगर गुरु है, समुद्र गुरु है, पतंगा गुरु है, भ्रमर, हाथी, मधुमक्खी, हिरन, मछली, वैश्या, कुररी पक्षी, बालक, एक गरीब कन्या, एक बाण बनाने वाला, एक सर्प, मकड़ी और कीटक, ये अनेक अनेक ऐसे मैंने गुरु बनाए हैं। इन गुरुओं से मैंने अलग अलग शिक्षाएं प्राप्त की हैं। आज राजा यदु दत्तात्रेय अवधूत के इस गुरु संबंधित सन्मार्ग को सुनकर कि आप कह रहे हैं कि एक ना कुछ कीट, वो भी मेरा गुरु, तो आज यदु जो है उनसे अनेक प्रश्न करता है। और दत्तात्रेय अवधूत जो हैं, उन्हें इन विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों, जीवों के माध्यम से जो शिक्षा बोध प्राप्त होता है, उनका वर्णन करते हैं। जय शंकर की।